मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिदाया अचीवर्स एकेडमी पर। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं वसीम। एज वी नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप्स, एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट proper and common noun. In these nouns, in these types of noun, we learn various types of rules, concepts, etc. And today we are going to discuss about the next types of noun, that is collective noun. And here when we talk about collective noun, then we find that if many individuals come together and are given one common group name, that name becomes collective noun. जब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन अपने आप में क्या, अपने आप में एक समूह को डिनोट करता है, एक कलेक्शन को शो करता है। क्योंकि जब हम बात करें समूह और कलेक्शन की, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर या बहुत सारी चीज़ को जब हम एक ही नाम से डिनोट करते हैं, एक ही नाम से बुलाते हैं, उसी को हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं या कलेक्टिव नाम बुलाते हैं, कलेक्टिव। अब जब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मैं बात करूं, ये पेन है। अभी तो ये आपको एक नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे पेन लाकर एक जगह क्या कर दिया जाए, गैदर कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए, तो अब इसको किस नाम से बुलाएंगे? अब इस ग्रुप का नाम होगा, जैसे हम बोल सकते हैं इसको अ बंडल ऑफ पेन्स। गॉट इट? सो लेट्स प्रोसीड। देखते हैं आगे। वी हैव 3 पिक्चर्स, यू कैन सी। ये 3 पिक्चर आपके सामने नजर आ रहे होंगे। पहले पिक्चर में आपको ढेर सारे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, दूसरे पिक्चर में बहुत सारे फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। बात की जाएगी जब थर्ड पिक्चर की, तो इसमें बहुत सारे कीज नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब इसको हम किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम बोलेंगे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट के ग्रुप को किस नाम से बुलाया जा रहा है? क्लास के नाम से बुलाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। बात की जाएगा इसको किस नाम से बुलाएंगे? इसको बुलाएंगे बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बुके क्या हो जाएगा? ग्रुप नेम हो जाएगा। ठीक है। जब मैं बात करूं कीज के ग्रुप को किस नाम से जानते हैं? अ बंच ऑफ कीज। बंच क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया, ग्रुप का नाम हो गया। ठीक है, आया समझ में? ये नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ समझते हैं इसके बारे में। इससे पहले मैं कुछ वर्ड करना चाहूँगा। जैसे मैं कुछ यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ। पहला वर्ड मैंने लिखा कलेक्ट, दूसरा वर्ड मैंने लिखा वो भी कलेक्ट है आपका, एंड थर्ड वर्ड इज ऑल्सो अ कलेक्ट। जब मैं कलेक्ट की बात करूँ, कलेक्ट का मतलब होता क्या है? कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है। और जब मैं पूछूँ आपसे कि व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ दिस वर्ड, ग्रामेटिकल प्रोफाइल की जब मैं बात करूँ, यानी ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये आपका एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जमा करना। ठीक है। और इसी वर्ड में जब हम ऐड करते हैं ION, तो ये बन जाता है नाउन। ठीक है। और इसी वर्ड में हम ऐड करेंगे IVE, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। गॉट इट? अब ये जो कलेक्ट बना हुआ है किससे, जो कलेक्टिव बना हुआ है किससे बना हुआ है? कलेक्ट से बना हुआ है। ठीक है। तो ये अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, और ये वर्ड अपने आप में डिनोट कर रहे हैं
क्या कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ समूह के बारे में बात कर रहे हैं। और तो आइए देखते हैं वो सारे समूह, वो सारे ग्रुप के नाम क्या क्या हो सकते हैं। और जैसे अ ड्रॉप ऑफ अ ड्रॉप ऑफ कैटल, यहाँ पे ऑफ छुटी है, क्या होगा, अ ड्रॉप ऑफ कैटल। यानी अब यहाँ पे ड्रॉप क्या है, एक समूह के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है। किसके ग्रुप को, कैटल के ग्रुप को। कैटल का मतलब होता है मवेशी यानी जानवर, ठीक है, जानवर के जो ग्रुप होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, अ ड्रॉप ऑफ कैटल बोलते हैं, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पर भी हर्ड भी बोला जाता है, ठीक है ना, यानी इसके दो नाम है, हर्ड भी बोल सकते हैं और हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। उसी तरीके से आपका म्यूजिशियन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे पहला पिक्चर में जानवर हैं, जानवर कौन से हैं, जानवर हैं आपके बकरियां, ढेर सारी बकरियां हैं, मतलब झुंड में है, ग्रुप में है। तो ये अपने आप में ये क्या डिनोट कर रहा है, ये पिक्चर अपने आप में डिनोट कर रहा है। ड्रॉप ऑफ कैटल भी बोल सकते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल, इसको भी बोल सकते, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे पिक्चर में क्या है, ये बैल है, सॉरी बैल है, ये भैंसे हैं, भैंसे हैं, ठीक है। थर्ड पिक्चर में आपको कुछ बच्चे नजर आ रहे होंगे, स्टूडेंट, ठीक है। और सबके हाथ में क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इन सब के हाथ में क्या है, गिटार है। तो ये सारे के सारे म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहे हैं, मतलब ये अपने आप में क्या शो कर रहा है, एक ग्रुप को शो कर रहा है, एक समूह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी जैसे हम बात करें कंसर्ट की, तो कंसर्ट में भी क्या होता है, जब कंसर्ट होते हैं तो उसमें भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं। और सिंगर क्या करता है, सिंगर सिंग करता है, गाना गाता है, उसके पीछे बहुत ढेर सारे म्यूजिक क्या होते हैं, प्ले होते हैं, बजते हैं। तो ये वर्ड अपने आप में क्या शो कर रहा है, अपने आप में कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, कलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। उसी तरीके से क्या बोलते हैं, अब बाइंड ऑफ म्यूजिशियंस बोल सकते हैं, हार्ड ऑफ कैटल बोल सकते हैं, ठीक है। आए समझ में। और कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ग्रास, यानी ग्रास के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अ ब्लेड ऑफ ग्रास बोलते हैं, ठीक है। गर्ल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी नहीं है, क्या है ये, बेबी ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बेबी ऑफ गर्ल्स। उसी तरीके से आपका अगला हो जाएगा रॉबर्स, यानी रॉबर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, गैंग। तो ये रहा आपका, ये है ग्रास, ये है मोहतरमा, ठीक है, और ये है रॉबर्स, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स, यानी बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। फोटोज के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एन एल्बम ऑफ फोटोज, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, उस समूह के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो एल्बम है, हमारे फ़ोन में भी क्या ये फंक्शन होता है, ठीक है, होता है ना, बहुत सारे पिक्चर क्या होता है, अलग फोल्डर में स्टोर हो जाते हैं, वो एल्बम ही तो होता है ना, गैलरी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं। अब इनसे कुछ एरर बनते हैं, ठीक है ना, और किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं एज अ सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट बनेंगे तो किस तरीके से फंक्शन करेंगे, एरर कैसे बन सकता है एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है ना, वो समझ लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं या किस तरीके के एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ पहले सेंटेंस की, तो पहला सेंटेंस है, टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आपका हो जाएगा, अ टीम ऑफ प्लेयर आर प्लेइंग क्रिकेट। नंबर थर्ड, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। नंबर फोर्थ, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें हम देखते हैं कि एरर क्या है, ठीक है। जब मैं बात करूँ पहले सेंटेंस की, तो ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा ना, सब्जेक्ट एरिया हो जाएगा। उसके बाद ये आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि पहले सेंटेंस की, तो पहला सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपका सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अ टीम
अपने आप में क्या एक समूह को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब इसके बाद जो प्लेयर है ना, प्लेयर जो आया हुआ है, प्लेयर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेयर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लेयर नहीं होगा, इस वजह से सेंटेंस गलत है। आगे मैं बात करूँ सेंटेंस नंबर बे की, और टीम है, ठीक है, इसके बाद जो वर्ड है क्या है, प्लेयर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, और टीम है, इसके बाद वाला जो वर्ड है प्लेयर्स है, यहाँ तक तो ठीक है। तो जब अब यहाँ तक ठीक है तो फिर हम आगे देखेंगे, वर्ब देखेंगे कि वर्ब सही से प्लेस हुआ है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ हमें समझना है, इसमें एक और कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। ठीक है ना, अगर आप सही से समझ लेते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं ये कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है, अब इसमें ये पूरा का पूरा जो ये है क्या है, ये एज अ सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है, लेकिन फिर इसको हम एनालाइज करते हैं तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा वाला है, प्लेयर्स है या टीम है। यानी यहाँ पे जो आर आया हुआ है, अब ये देखना है कि सही है किसके अकॉर्डिंग है। अगर आर इसके अकॉर्डिंग है तब तो ये सेंटेंस सही होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग होगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अब यही समझना है इसमें अ टीम एज अ मेन सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है या प्लेयर्स एज अ मेन सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं अ टीम की, तो अ टीम यहाँ पे मेन सब्जेक्ट रूप में क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ है ना, ये ऑफ होता है प्रेपोजिशन। और याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसे हम क्या मानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं। यानी यहाँ पे ये जो प्लेयर्स है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब आता है किसके अकॉर्डिंग आता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो वो आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ, और टीम आपका सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा। इस वजह से सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस आपका सही है, गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका गलत होगा, ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि और टीम है इसके अकॉर्डिंग इज आया हुआ है, और इसके बाद जो प्लेयर्स हैं क्या है वो भी आपका प्लूरल है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गॉट इट, ये कंसेप्ट समझ में आया। अब यहीं पे अगर इसको हमें प्लूरल बनाना होगा तो कैसे बन सकता है, तो और टीम की जगह हम क्या कर सकते हैं, टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स। अब ये सब्जेक्ट बन गया। अब आपसे पूछूं यहाँ पे वर्ब हमें यूज करना है, इज होगा कि आर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टू टीम्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, आर होगा। गॉट इट, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और सेंटेंस है उसको आप समझ लीजिए। जैसे दो सेंटेंस मेंशन है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब बताइए कौन सा सही है। जैसा कि हमने आप पिछले सेंटेंस में डिस्कस किया, इसमें एज अ मेन सब्जेक्ट कौन सा फंक्शन कर रहा है, अ क्लास है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी ये आपका मेन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस आपका सही होगा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, अब क्लास है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स है, ये आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आर, ये आर नहीं होगा, इज होगा। ये इस वजह से सेंटेंस आपका गलत होगा। गॉट इट, नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और सेंटेंस आपके सामने है। जैसे a flock of sheep is grazing in the field, a flock of sheep are grazing in the field, a flock of sheep is grazing in the field। नंबर थर्ड आपका हो जाएगा a herd of deer is running, नंबर फोर्थ a herd of deer is running। अब इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। ये चार सेंटेंस आपके सामने मेंशन है और इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। सेम वही वाला कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस किया, और एक और कंसेप्ट इसमें आपको सीखने को मिलेगा। पहले मैं बात करूं, और फ्लॉक, तो फ्लॉक की मैं बात करता हूं,
और फ्लॉक क्या हो जाएगा, एज अ मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, शिप्स, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो मेन सब्जेक्ट ये फंक्शन कर रहा है तो इससे अर्निंग क्या होना चाहिए, इस होना चाहिए। यहाँ तो सही है, तो गलत कहाँ है, गलत यहाँ पे इस वर्ड में शिप्स नहीं होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, अब इसको पहले आप समझ लीजिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं, वर्ड ये सारे के सारे आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारे माइंडसेट में ये पहले से ही बैठा हुआ है कि किसी भी वर्ड के अंत में हम क्या ऐड करते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या ऐड कर देते हैं, बॉयज, लास्ट में एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उस वही सेंस हम सब वर्ड में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें एस लगा दें तो ये प्लूरल बन जाएगा, नहीं, गलत है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं। वो वर्ड एज अ सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, एज अ प्लूरल भी यूज़ होते हैं। उनको प्लूरल बनाने का तरीका दूसरा होता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे वर्ड है, इससे मैं बात करूँ सीप, तो ये अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। पैरेक्स की बात की जाएगा, ईयर का डीएस नहीं हो सकता है, सीरीज का सीरीज नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका सालमन है, सालमन का सालमन्स नहीं हो सकता है, स्पेसीज का स्पेसीज नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका स्वाइन हो गया, क्राफ्ट हो गया, ऑप्स ऑप्स स्प्रिंग हो गया आपका अगला वर्ड, ठीक है। इनका प्लूरल कभी नहीं बनता है। कम बैक टू, तो अब यहाँ पे देखा जाए अफ्लॉक है, ठीक है, ये आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या किया है, क्या कर दिया है, शिप्स कर दिया है। यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है ना, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है, इस वजह से आपका सेंटेंस गलत है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अफ्लॉक है, ऑफ शिप्स, यहाँ पे भी कर दिया है, गलत है आपका सेंटेंस ये भी। दूसरा देखते हैं, अफ्लॉक हो जाएगा आपका शिप है, यहाँ तक तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सेंटेंस सही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ईज आया हुआ है, ठीक है, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नंबर 3 देखा जाए, अ हर्ड ऑफ डियर्स, फिर यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि डियर का डीएस नहीं होता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस नंबर आपका 4 सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। हर्ड है, ऑफ है, ठीक है, डियर है, और इसके अकॉर्डिंग हर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज होगा, आर नहीं होगा, इस वजह से आपका ये सेंटेंस सही है। गॉट इट, आ रहा है समझ में। देखिए ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको एक बार में तो समझ में आएगा नहीं, चाहे कोई भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो पहली बार में वो कंसेप्ट हमें नहीं समझ में आता है, ठीक है। उसे हम मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको समझते हैं, उससे गो थ्रू होते हैं। देन आफ्टर डैट वो हमारे माइंड के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, सेट होता है, ठीक है। चाहे कोई भी कंसेप्ट हो, एक बार में वो हमें नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो आप इससे क्या करेंगे, आप बार बार इसे रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, देखते रहेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, वो सारे के सारे वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ये कुछ सेंटेंस आपके सामने है। जैसे सेंटेंस है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सेंटेंस क्या है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। 3 सेंटेंस आपके सामने मेंशन है, और अब हमें समझना है ये तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। जब मैं बात करूँ पहले सेंटेंस की, तो इससे पहले मैं बात करूंगा सीनरी की। जब हम बात करते हैं इस वर्ड के बारे में तो सीनरी का मतलब क्या होता है, सीनरी वर्ड अपने आप में, जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, उनका प्लूरल बनता ही नहीं, ठीक है। उसी में से ये जो सीनरी जो वर्ड है वही वाला आपका वर्ड है, ठीक है। इसका भी क्या नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है,
तो अब यहाँ पे देखा जाए, सीनरीज है, इसका मतलब ये सीनरी का सीनरीज होता ही नहीं है, ठीक है, ये गलत, यही तो गलत हो गया। दूसरे सेंटेंस की बात की जाएगा तो यहाँ पे वही गलत। यहाँ पे आपका सीनरी है, ये आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एज, एज होना चाहिए ना। तो ये एरर है आप में, ठीक है ना, सीनरी का सीनरीज नहीं होता है। अब कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मैं बात करूँ सीनरी, सीनरी अपने आप जो वर्ड है ना, अपने आप में ये कंसेप्ट है। जब मैं बात करूँ सीनरी के बारे में, तो सीनरी हम किसे कहेंगे, ये रहा। क्या, अब जब मैं आपसे पूछूं, क्या ये इसमें तीन चीज़ें मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे आपका ये हो गया ट्री, ये हो गया क्लाउड, ये हो गया, ये हो गया बर्ड्स, ये सन हो गया, ये माउंटेन हो गया, ठीक है। तो क्या किसी एक इंडिविजुअल को हम क्या सीनरी बोलते हैं, या मैं बात करूं क्या ये एक अकेला सीनरी है, या ये एक अकेला सीनरी है, ठीक है। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि किसी एक चीज़ को हम सीनरी के नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है ना। सीनरी का मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट, कंप्लीट। जैसे कि मैं बात करूँ ये इस पिक्चर की, इस पिक्चर में आपको क्या क्या नज़र आ रही है, इस पिक्चर के अंदर मैं बात करूँ, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए, इस पिक्चर के अंदर आपको ट्रीज भी नज़र आ रही है, ये क्या है आपका, मेज है, माउंटेन है, ये क्लाउड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही क्या बनती हैं, सीनरी बनती हैं, ठीक है। किसी एक चीज़ से सीनरी, मतलब सीनरी के अंदर जो चीज़ें मेंशन होती हैं, किसी एक चीज़ को हम सीनरी के नाम से जान ही नहीं सकते हैं। सीनरी का मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको होंगी। जैसे आपका, जैसे इस पिक्चर के अंदर एक और पिक्चर, आप एक और पिक्चर देख लीजिए, जैसे ये है आपका। अब इसके अंदर देखा जाए, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका पानी हो गया, क्या दिखाई दे रहा है, चीज दिखाई दे रही है, हाउस दिखाई दे रही है, ये आप क्लाउड दिखाई दे रहा होगा। ये सारी चीजें क्या अपने आप में मिलकर क्या बन रही हैं, यही तो बना रही है ना, यही यही तो अपने आप में क्या बन रहा है, अपने आप में मिलकर ये एक सीनरी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एक सॉफ्ट डिस्कशन कलेक्टिव नाउन के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि वो जो जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस डिस्कस किया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, रूल्स हैं, जो हम आगे नेक्स्ट के वीडियो में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक्स टू एडवांस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो से आप क्या करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, ठीक है। क्योंकि बिना रिवीजन का आपको समझ में, यानी समझने में आपको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में। जो भी हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को आप क्या करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, ठीक है। आप उससे गो थ्रू हो, देन आफ्टर डैट वो कंसेप्ट आपको 100% क्या आएगा, समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी की जो कंसेप्ट हैं, बाकी की जो रूल है कलेक्टिव नाउन के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।